नमस्कार। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। मैं आज उनके खत और आप 649वीं कड़ी 649th एपिसोड में आप सभी का हार्दिक अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत और आभार। दोस्तों, आज हजरत किबला लाला जी साहब का एक खत, लंबा खत है और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इसको ध्यान से अगर आप सुनेंगे तो उर्दू के जो वर्ड्स हैं उनका मतलब का आपको पता चलता जाएगा कि इसका क्या मफहूम है, क्या आशय है, वो क्या कहना चाहते हैं। खत लंबा है, मैं इसको अगर दो टुकड़ों में पढ़ूं तो वो मज़ा नहीं आएगा जो पूरा खत एक बार में सुनने में आएगा। और हमारे यहाँ, हमारे हार्टफुलनेस में, सहज मार्ग में जो सिटिंग्स होती हैं, मास्टर सिटिंग देते हैं भंडारे में या ग्रुप सत्संग जो होते हैं, उसमें वर्किंग किस तरह से होती है उसको हजरत किबला ने एक्सप्लेन किया है। आपको मज़ा आएगा सुनने में। लीजिए, कोशिश करता हूँ। मेरे एक सत्संगी भाई ने एक से अनेक और अनेक से एक का शगल दरियाफ्त किया है। शगल माने काम, दरियाफ्त किया है, पता किया, पूछा है। मेरे एक सत्संगी भाई ने एक से अनेक और अनेक से एक का शगल दरियाफ्त किया है। दरअसल उनकी समझ में ये मुअम्मा नहीं आया। मुअम्मा कहते हैं खुलासा होना। दरअसल उनकी समझ में ये मुअम्मा नहीं आया। ये दो तरह के मराकबे हैं। जिन साहिब ने ये दरियाफ्त किया है उनको नादानिस्ता ये हालतें मुख्तलिफ सूरतों में हो चुकी हैं। नादानिस्ता, अननोइंगली। जिन साहब ने ये दरियाफ्त किया उनको नादिस्ता ये हालतें मुख्तलिफ सूरतों में हो चुकी हैं जिनकी मुझको याद है लेकिन वो भूल गए हैं, या उन पर निहायत वाज़े तौर पर मुनकशिफ नहीं हुई। मुनकशिफ, प्रकट नहीं हुई। मतलब जिस चीज़ को उन अभ्यासी भाई ने पूछा है, लाला जी साहब कह रहे हैं कि वो हालतें उन पर गुजर चुकी हैं, वो उस अनुभव से गुजर चुके हैं, लेकिन उनको याद नहीं है और लाला जी साहब को याद हैं। या लाला जी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि उनको उस चीज़ का अनुभव ये नहीं हो पाया कि ये जो अनुभव हो रहा है ये उस फलानी चीज़ का है। जहाँ तक मुझको समझ में आया दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। जिन साहब ने ये दरियाफ्त किया है उनको नादानिस्ता ये हालतें मुख्तलिफ सूरतों में हो चुकी हैं जिनकी मुझको याद है लेकिन वो भूल गए हैं, या उन पर निहायत वाज़े तौर पर मुनकशिफ नहीं हुई, या यूँ कहना चाहिए कि तफसीली तौर पर इंकशाफ नहीं हुआ। तफसीली तौर पर मीन्स बिल्कुल क्लियरली समझते हुए इंकशाफ नहीं हुआ, बल्कि अजमाली शक्ल में वाक़यात और वारदातों का ज़हूर हुआ। अजमाली शख्स कहते हैं इन शॉर्ट, संक्षेप में, मुख्तसर, बल्कि अजमाली शक्ल में वाक़यात और वारदातों का ज़हूर हुआ। और ये भी बहुत मुमकिन है कि जो मुशाहदात कहते हैं एक्सपीरियंसेस, और ये भी बहुत मुमकिन है कि जो मुशाहदात उनको हुए हैं वो तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात की अदम वाक़फ़ियत की वजह से अपनी तरफ उनको मंसूब नहीं कर सके। तसव्वुफ़ कहते हैं आध्यात्म को, इस्तिलाहात कहते हैं टू अंडरस्टैंड। इस्तिलाहात की अदम वाक़फ़ियत की वजह से उनको अपने से मंसूब नहीं कर सके। मतलब कभी कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस हमको होते हैं ध्यान के दौरान जिनको, जो हमको लगता नहीं कि हमको भी ऐसे एक्सपीरियंस हो सकते हैं, इसलिए हम उनको अपने आप से जोड़ नहीं पाते हैं या हम उन अनुभवों से जुड़ नहीं पाते हैं। यहाँ पे वही मकसद वो कह रहे हैं
कि जो भी मुशाहदात यानी जो एक्सपीरियंसेस उनको हुए हैं वो तसव्वुफ़ की इस्तिलाहात की अदम वाक़फ़ियत की वजह से अपनी तरफ उनको मंसूब नहीं कर सके। अगर इन दो इस्तिलाहों की तफ़सील इल्मी की तरफ ने भी रजू किया जाए अगर इन दो इस्तिलाहों की तफ़सील इल्म की तरफ ना भी रुजू किया जाए तो रोज़ाना के तर्ज अमल से आगाह करके उनकी तसल्ली इस तरह की जाती है। इसकी मिसाल आप इस मिसाल की तरफ गौर कीजिए। ये एग्जाम्पल जो दे रहे हैं उसको समझिए। सत्संग के वक्त या जब हल्का होता है, हल्का होना कहते हैं, ये जो हम दुनियावी सेंस में हल्का मतलब लाइट का नहीं है, यहाँ पे हल्का का मतलब होता है इकट्ठा होना, ग्रुप में जब बैठते हैं। सत्संग के वक्त या जब हल्का होता है तो तवज्जो पहुंचाने वाला एक तरफ बैठकर अपने सामने के बैठने वालों की तरफ मुतवज्जे होता है। मुतवज्जे होता है, अटेंटिव होता है। अब एक शख्स तवज्जो में कोई ख्याल वाहिद एक से ज्यादा लोगों के मजमे में एक ही वक्त में एक ही साथ दाखिल करता है। थोड़ा सा विजुलाइज करते जाइए कि जो भंडारे में या ग्रुप सत्संग में सिटिंग्स होती हैं या मास्टर जो भंडारे में सत्संग करते हैं उसके बारे में वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सत्संग के वक्त या जब हल्का होता है तो तवज्जो पहुंचाने वाला एक तरफ बैठकर अपने सामने के बैठने वालों की तरफ मुतवज्जे होता है। अब एक शख्स तवज्जो में कोई ख्याल वाहिद एक से ज्यादा लोगों के मजमे में एक ही वक्त में एक ही साथ दाखिल करता है और कबूल करने वालों की तादाद उस वाहिद ख्याल को अलग अलग कबूल करती है। एक ही मास्टर एक ही सत्संग में भंडारे में सिटिंग देते हैं, लेकिन हजारों अभ्यासी जो बैठा होता है सबके अपने अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब एक शख्स तवज्जो में कोई ख्याल वाहिद एक से ज़्यादा लोगों के मजमे में एक ही वक्त में एक ही साथ दाखिल करता है और कबूल करने वालों की तादाद उस वाहिद ख्याल को अलग अलग कबूल करती है। तो अब इस अमल दो तरफा पर गौर की निगाह से देखना चाहिए। तो अब इस अमल दो तरफा पर गौर की निगाह से देखना चाहिए। एक वाहिद शख्स ने वाहिद ख्याल को मुतअद्दिद यानी मैनी और मुख्तलिफ लोगों पर तकसीम किया, बांटा। मतलब एक वाहिद शख्स ने एक वाहिद ख्याल को कई लोगों पर अलग अलग तरीके से बांटा और मुतअद्दिद और मुख्तलिफ असहाब ने अपनी अपनी तवज्जो अलग एक ख़ास नुक्ता या मरकज़ की तरफ मायल की। एक वाहिद शख्स से एक वाहिद शख्स एक से अनेक हो गया, यानी उसकी एक ही ज़ातियत और तवज्जो मुख्तलिफ अशकाल अशकाल कहते हैं फॉर्म्स, मुख्तलिफ मीन्स डिफरेंट में पैवस्त हुई। और दूसरी तरफ 25 या 1000 आदमियों की जुदा जुदा तवज्जो एक मरकज़ पर आकर जमा हो गई। मरकज़ कहते हैं सेंटर को, पॉइंट को। एक मरकज़ पर आकर जमा हो गई और मिल मिलाकर एक शक्ल को कबूल कर लिया। वाह दोस्तों, ये पैराग्राफ मैं फिर से पढ़ता हूँ। मुझे भी अच्छा लगा और आपको भी मज़ा आया होगा और समझ में भी एक चीज़ हमको आई होगी कि वो क्या समझा रहे हैं। सत्संग के वक्त जब हल्का होता है तो तवज्जो पहुंचाने वाला एक तरफ बैठकर अपने सामने के बैठने वालों की तरफ मुतवज्जे होता है। अब एक शख्स तवज्जो में कोई ख्याल वाहिद एक से ज़्यादा लोगों के मजमे में एक ही वक्त में एक ही साथ दाखिल करता है और कबूल करने वालों की तादाद उस वाहिद ख्याल को अलग अलग कबूल करती है। तो अब इस अमल दो तरफा पर गौर की निगाह से देखना चाहिए। एक वाहिद शख्स ने एक वाहिद ख्याल को मुतअद्दिद और मुख्तलिफ लोगों पर तकसीम किया और मुतअद्दिद और मुख्तलिफ असहाब असहाब मीन्स लोग असहाब ने अपनी अपनी तवज्जो अलग अलग एक ख़ास नुक्ता या मरकज़ की तरफ मायल की। एक
वाहिद शख्स एक से अनेक हो गया, यानी उसकी एक ही जातियत और तवज्जो मुख्तलिफ अशकाल में, फॉर्म्स में पैवस्त हुई, और दूसरी तरफ 25 या 1000 आदमियों की जुदा जुदा तवज्जो एक मरकज पर आकर जमा हो गई और मिल मिलाकर एक शक्ल को कबूल कर लिया। दोस्तों, इसका आगे अगले अंक में पढ़ते हैं। कम पढ़ें लेकिन समझते चलें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। शुक्रिया।